नमस्कार, स्वागत है आपका आराध्य टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब भाजपा और कांग्रेस दोनों की नजर विधानसभा चुनाव 2023 पर टिकी हुई है। बीते चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही बूथ मजबूत करने पर खासा फोकस किया। बीजेपी ने हर बूथ पर त्रिदेव नियुक्त किए थे। भाजपा का दावा है कि बूथ मजबूत संरचना के दम पर ही निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत मिली है। लेकिन जिन बूथ पर पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा और हार का सामना करना पड़ा, उन्हें लेकर नेता सतर्क हैं। तो बीते दिनों हुई बैठक में पार्टी ने विधायक और सांसद से भी कमजोर बूथ और हारे हुए बूथों की जानकारी मांगी है और उन्हें मजबूत करने की बात कही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एमपी में बीजेपी लगातार चुनावी मोड में नजर आ रही है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक का दौर जारी है। बीजेपी ऑफिस में बैठक राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की मौजूदगी में हुई, जिसमें सभी विधायक और सांसद को हारे हुए बूथों और कमजोर बूथों पर ज्यादा फोकस करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 2023 का विधानसभा चुनाव है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और जिस प्रकार से बूथ का फॉर्मूला नगरीय निकाय चुनाव में काम आया है, उसी तरह 2023 की राह को सफल बनाने के लिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी बूथ को मजबूत करने में जुट गई है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि बैठक में बूथ को मजबूत करने पर चर्चा हुई। देखिए, सभी राजनीतिक दल करते हैं कि जिस जगह पर हम कमजोर उसको ठीक करें। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा उस काम में लगा रहता है और उसी नाते सारी चर्चा आज भी हो रही है। मध्य प्रदेश में दोनों राजनीतिक पार्टियां सबसे छोटी इकाई बूथ को मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी ने प्रदेश के 64,636 बूथ पर लगातार समीक्षा और मॉनिटरिंग का काम शुरू कर दिया है। अब बूथ के सहारे बीजेपी 2023 की राह पर निकल पड़ी है। बीजेपी के इस फॉर्मूले को कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने फेल बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, उससे साफ हो गया है कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल प्रोपोगेंडा इवेंट की पार्टी बन के रह गई है। भाजपा के पन्ना प्रमुख, त्रिदेव, सभी तरह की नाटक नौटंकी को नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने खारिज कर दिया। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी बूथ के नाम पर ऐप और नए तरह के प्रोपोगेंडा लेके आ रही है, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी को पहचान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी भारी असंतोष है, विवाद है। भारतीय जनता पार्टी बिखराव, टकराव की स्थिति से जूझ रही है। 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की वापसी तय है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 1.25 साल का ही समय अब बाकी रह गया है, लेकिन सियासी गहमागहमी अभी से बढ़ने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल भली भांति इस बात को समझते हैं कि चुनावों में बड़ी सफलता हासिल करनी है तो सबसे छोटी इकाई को मजबूत करना होगा। अब देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का बूथ मजबूत होता है और किसकी सरकार बनती है। आराध्य टीवी के लिए भोपाल से कैमरा पर्सन इरफान के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट।